गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट 2 का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, हम उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इन ए पॉजिटिव वे, किस तरह से वो इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर, और क्या क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं आप उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। ठीक है, या फिर उन्हें अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, ताकि हम हर एक सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन, जैसे भी सिचुएशन हो हमारे सामने, हम उसे फेस कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस टॉपिक ले रहा हूँ यहाँ से, और फिर मैं आपको पॉइंट वाइज समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक्स अलग अलग हैं, तो इस वजह से आपके कंटेंट डिफ़र होंगे। इसके बाद आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आती है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस होता क्या है, मीन्स स्ट्रेस क्यों होता है, या फिर कैसे स्ट्रेस होता है लोगों को। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम देखते हैं, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं किसी छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनमें वो घबरा जाते हैं, जिनमें वो काफ़ी हद तक सोचने लगते हैं। हमें काफ़ी हद तक एनजाइटी होने लगती है, पेन होने लगता है किसी चीज़ में। ठीक है, और क्या कहते हैं कि किसी भी तरह का फेल्योर जब होता है तो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस होने लगता है। हमारे ऊपर लोग बर्डन डालने लगते हैं किसी चीज़ का, किसी वर्क का बर्डन डालते हैं, तो भी हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में, जिनकी वजह से हमारा स्ट्रेस अक्सर बढ़ता रहता है, या फिर डेली डे टू डे हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, या फिर स्ट्रेस हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, हम किसी से डर रहे हैं, वहाँ भी एक स्ट्रेस है, उस वो भी एक स्ट्रेस होता है। हम फेल हो चुके हैं किसी चीज़ में, हम अपने फेल्योर को ले नहीं पा रहे हैं, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, कोई लॉस हो गया हमें बिजनेस में, या फिर कोई ऐसी बात हो गई है जो जो हमारे अकॉर्डिंग गलत है, या फिर किसी ने ऐसा कुछ कह दिया कि आप, या फिर किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया हो और आप वहाँ पर सही थे, फिर भी आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, तो वहाँ पे भी आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है हमारे डे टू डे लाइफ में, जहाँ पर हम अक्सर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और वो स्ट्रेस हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, ये स्ट्रेस जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नेगेटिव स्ट्रेस ही अपने ऊपर लेते हो। कभी कभी आप जो स्ट्रेस लेते हो वो पॉजिटिवली भी अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप बोल सकते हो कि आपके एग्ज़ाम्स हैं। ठीक, अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरह से शेड्यूल करना है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस सब का स्ट्रेस होने लगता है आपको। लेकिन जब वही चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर ले जाते हो, तो आप अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से, एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर लेते हो, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी अच्छे अच्छे से करते हो। तो वो जो स्ट्रेस आपको हुआ, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको, एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिला। तो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता, बट मैक्सिमम टाइप आपको नेगेटिव इम्पैक्ट वो देता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टॉयज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, अक्सर उनके पेरेंट्स अगर मना कर देते हैं, या फिर उन्हें टॉयज़ नहीं मिलते हैं, तो भी वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हो जाते हैं। जो स्ट्रेस है ये हर एक एज ग्रुप में होता है, हर एक एज में होता है ये, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यंग हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी ना किसी बात का स्ट्रेस उसे हमेशा होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन यहाँ दी गई है कि स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है, आर नोन एज स्ट्रेसर्स विच कैन बी सेल्फ इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल। यानी कि हमारी बॉडी में, या फिर कह सकते हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, या कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके थ्रू हम जब भी कोई बाहरी सिचुएशन ऐसी फेस करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो उस टाइम पे हमें स्ट्रेस होने लगता है। और ये क्यों होता है, कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ एजेंट्स, स्ट्रेस एजेंट्स कह सकते हैं, होते हैं हमारे अंदर। वो
डेवलप करने लगते हैं उस टाइम पे, तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। उन एजेंट्स को क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। सम फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस आर, यानी कि जैसे थ्रेट, कोई हमें थ्रेट कर रहा है, ठीक है, वहाँ भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोई डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, हम उस समय हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, हम वहाँ पे भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। कोई अनरियलिस्टिक गोल्स होता है, हम उसमें स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो उस तरह से वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है, तो भी हम उसके बारे में काफ़ी हद तक सोचने लगते हैं। ठीक है, वहाँ भी ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बैड एक्सपीरियंस हो, ये सारी डे टू डे लाइफ में होने वाली हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम काफ़ी हद तक हर एक एज ग्रुप में स्ट्रेस महसूस करते हैं अपने आप को, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर ऐसे दिया हुआ है, लेवल ऑफ स्ट्रेस वेरी अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ परसीविंग इट। इसका क्या मतलब है कि जो भी एक स्ट्रेस का लेवल होता है हमारा, लेवल का मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब वो जो ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत काम करने लगते हैं या फिर एक गलत सिचुएशन में पड़ जाते हैं। हाँ, वो मीन्स अल्कोहलिक भी बन सकते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। या फिर कुछ ऐसे गलत काम करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और जब वो उस चीज़ से बाहर निकलते हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए वो इन चीज़ों में चले जाते हैं। ठीक है, तो हर एक स्ट्रेस का अपना एक लेवल होता है। आप किस हद तक स्ट्रेस्ड हैं, आपको किस हद तक कैसे उससे निकलना है, कैसे नहीं निकलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है हम वो क्या होता है? स्ट्रेस कोई ऐसी सिचुएशन, जो चाहे वो बाहरी सिचुएशन हो या फिर आंतरिक सिचुएशन हो, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम अच्छे से, जो हमारे सामने फर्स्ट टाइम आती हैं, जिन्हें हम अच्छे से फेस करना नहीं जानते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं, वो हमें स्ट्रेस्ड कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है या उसका मीनिंग क्या होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि किस तरह से आप, जो आपके सामने जो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपकी जो सिचुएशंस आ रही हैं, जिनकी वजह से आप काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रेस्ड महसूस करते हो, आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हो, आप स्ट्रेस में होते हो तो आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, अगर स्ट्रेस्ड हो तो आप अच्छा काम नहीं कर पाते हो, आपके काम बिगड़ते रहते हैं, और जब ऐसा होता रहता है तो आप और भी स्ट्रेस में जाने लगते हो। ठीक है, तो मीन्स आपका लेवल जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो इस वजह से ये चीज़ें, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि लोगों को अगर स्ट्रेस होता है तो लोग योगा प्रेफर करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, जो उन्हें पसंद है, जैसे अगर उन्हें, उनकी कोई ऐसी हॉबी है जो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, वो उन्हें करना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं या उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं वो पॉइंट्स आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउज अ पर्सन टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी कि जब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर हम किसी भी तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं एक अच्छे वे में, तो अगर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं भी, तो भी हम सामने वाले से बहुत अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव वे में बात कर सकते हैं। हम ये नहीं पता कर सकते कि वो सामने वाला जो बंदा है वो स्ट्रेस है या नहीं है, वो किस तरह की सिचुएशन में है। वो इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, अगर उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पता है तो वो इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कोई परेशानी है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
के लिए वजह से जिनके लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है जैसे इट प्रोवाइड्स वेज टू मेजर द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस सो दैट द इन्फ्लिक्टेड पर्सन कैन रिजॉर्ट टू सेल्फ हेल्प और सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू कुछ ऐसे तरीके या फिर कुछ ऐसे वेज हमारे सामने, कुछ डिफरेंट वेज हमारे सामने ऐसे आते हैं, अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं अपना, अगर हम केपेबल हैं अपने स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, तो हमारे सामने कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनके थ्रू हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्हें जो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी केपेबल होते हैं या फिर अपनी चीज़ों को हैंडल करने में, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में करेज रखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो खुद से ही उस कंडीशन से, उस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, या फिर उन्हें ये पता होता है कि उस सिचुएशन में अगर वो स्ट्रेस्ड है तो उस सिचुएशन में वो किससे हेल्प ले, ठीक है, ताकि वो किस ऐसे शख्स की हेल्प ले जिससे कि उनका स्ट्रेस दूर हो सके, या फिर वो ऐसा कौन सा शख्स होगा कि जिससे मिलने से या फिर जिसके हेल्प से उनका स्ट्रेस दूर हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर्स विच कैन ईदर बी गुड और बैड। यानी कि बोल सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू हम कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स को, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेस जो है, जो हम जिस स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, वो हमें एक पॉजिटिव वे में आगे कर रहा है या फिर एक नेगेटिव वे में आगे कर रहा है। ठीक है। हमारा लेवल जो होता है स्ट्रेस का वो बढ़ा रहा है या फिर जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो उसे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऐसे ही दिए हुए हैं जिन्हें कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि पॉजिटिव स्ट्रेसर्स, डेंजरस स्ट्रेसर्स, इररिलेवेंट स्ट्रेसर्स। ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, मीन्स आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है, आप भले ही किसी स्ट्रेस के सिचुएशन में हो बट आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि नहीं, आपको ये काम करना है और आप उससे निकल आते हो। डेंजरस स्ट्रेसर्स यानी कि लीड्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो कि ऐसे स्ट्रेसर जो कि आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेस कर देते हैं। ठीक है। आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हो, तो ऐसे भी स्ट्रेस होते हैं। इररिलेवेंट स्ट्रेसर्स मतलब कि ऐसे स्ट्रेसर्स जिनका कोई कह सकते हैं कि कोई मतलब ही नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसी बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं अजीब सा, या फिर ऐसी बातों पर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है। हमें कोई अनजान व्यक्ति कुछ भी अचानक से बोल के चला जाता है बिना हमारी किसी गलती के, तो भी बहुत लोग होते हैं कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए हमें कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर ऐसे ही दिया है, आफ्टर सक्सेसफुली रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोवाइड प्रैक्टिकल मेजर्स टू। वही चीज़ें दी हुई है कि जिस इन स्ट्रेसर्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम किस तरह के सिचुएशन में हैं, किस तरह के स्ट्रेस में हैं, तो हमारे लिए उस चीज़ से बाहर निकलना, हम प्रैक्टिकली उस चीज़ से बाहर काफ़ी अच्छे से निकल सकते हैं। ठीक है। ये हमारे हेल्थ को, मीन्स जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो ये हमारी हेल्थ को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। ठीक है। हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम कुछ गलत कामों में चले जाते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम ना पड़े, हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे इन सब चीज़ों का असर ना पड़े, इस वजह से सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है। यानी कि अब देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अपने स्ट्रेस को यहाँ पर आते हैं, जैसे दिया है, फर्स्ट आपका दिया है यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका क्या है कि हम फिजिकली फिट रहें, हम एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को
इस भाग दौड़ वाली लाइफ में एक अपने आप को बहुत ही अच्छा टाइम दें, ठीक है, थोड़ा ही सही लेकिन अपने लिए टाइम दें। हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्सरसाइज में, यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए जिससे कि हमारी फिजिकल फिटनेस रहे, हम मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बने। ठीक, हमें फिजिकली अगर हम फिट होते हैं तो हमारा माइंड भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। हाँ, हम किसी भी सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से एक पॉजिटिव तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को वहाँ पर पॉजिटिव वे में ही बहुत अच्छे तरीके से किसी भी स्ट्रेस से हम बड़े आसानी से बाहर आ सकते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम अक्सर लोगों से कट जाते हैं या फिर हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है हमसे लोग मिलते हैं और वहाँ पर हम हमारी जान पहचान बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमें वहाँ पर हम जो अपने स्ट्रेस से थोड़ा निकल कर हम उनकी दुनिया में जाते हैं, या फिर उनके थॉट्स को हम कह सकते हैं कि उनके थॉट्स को हम वहाँ पर बहुत ही समझने की कोशिश करते हैं। उनके थॉट्स को, अगर अच्छे थॉट्स हैं या फिर जैसे भी थॉट्स हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें अगर अच्छे थॉट्स हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इट हेल्प्स टू रिलीज एंडोमॉर्फिन्स, यानी कि एंड इरेडिकेट इंसोमेनिया। अब एंडोमॉर्फिन्स क्या है? केमिकल्स इन द ब्रेन दैट एक्ट एज नेचुरल पेन किलर्स। यानी कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल का स्राव होता है। ठीक है, एक केमिकल निकलता है जिसे हम एंडोमॉर्फिन्स कहते हैं, और ये हमारे नेचुरल पेन किलर्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर फिर और दिया है, एक्सरसाइज मेक्स अ पर्सन स्टर्डी एंड हेल्प्स हिम टू टैकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन पॉजिटिवली। मैंने भी बताया कि एक्सरसाइज करने से हम किसी भी सिचुएशन से, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली फिट हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड भी स्टेबल होता है, तो वहाँ पर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से काफ़ी अच्छे से बाहर आ सकते हैं। ये फिर यहाँ पर यह इट इम्प्रूव्स द स्टेट ऑफ द बॉडी एज अ फिट बॉडी इज ऑलवेज एबल टू मैनेज स्ट्रेस इन अ बेटर मैनर। फिर से वही लाइनें रिपीट की गई हैं कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, फिजिकली फिट रखते हैं, ठीक है, तो हम उस स्टेट से, उस स्ट्रेसफुल स्टेट से हम बाहर निकल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, इट कैन हेल्प टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, यानी कि ये हमारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस और कह सकते हैं आत्मविश्वास, ठीक है, हमारे अंदर भरता है। नेक्स्ट है आपका किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक योगा। ठीक है, योगा के बारे में हम सभी जानते हैं, ये आज से नहीं, हमारे प्राचीन काल से योगा चला आ रहा है। तो योगा जो है वो बहुत ही प्राचीन, एक कह सकते हैं कि तकनीक है जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हम किसी भी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो योगा जो है, योगा हमारे इंडियन कल्चर में, या फिर कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, योगा बहुत ही फेमस हो चुका है। योगा के थ्रू हम, जैसे योगा में डिफरेंट पॉस्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हम कुछ डिजीज़ से भी हम बाहर निकल सकते हैं, या फिर कुछ डिसीज़ होते हैं ऐसे हमारे जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो योगा हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी हद तक, मतलब कह सकते हैं कि हमेशा से बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, मोस्टली हम योगा प्रेफर करते हैं या फिर मेडिटेशन प्रेफर करते हैं, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जिसके थ्रू जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, और जो हमारा मूड होता है वो हमारा मूड जो स्विंग अक्सर होता है, यानी कभी हम पॉजिटिव तरीके से बिहेव करते हैं, कभी नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, वो मूड स्विंग्स जो होते हैं उनमें स्टेबिलिटी आती है। ठीक
ठीक है, हमारे मूड्स हमेशा अच्छे होते हैं, हम एक पॉजिटिव वे में लोगों के साथ बातचीत करते हैं और अपने आप को हम एक पॉजिटिव वे में ही रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने। ठीक है, तो योगा बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेक्निक है या तकनीक ही कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना स्ट्रेस अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें दी हुई है, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ योगा इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, यानी कि स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में क्या योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या फिर उसके क्या लाभ है। जैसे रिडक्शन इन कार्टिसल्स, ठीक है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करते हैं। साउंड स्लीप्स होते हैं, सेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है, रिमूवल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी इनेबल्स टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, इमोशनल कंट्रोल ओवर सेल्फ, यानी कि जो योगा होता है इसके थ्रू हम काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रेस से बाहर कर सकते हैं, हम खुशी का अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, हमारे जो बॉडी के अंदर के जितने भी कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल होते हैं, हाँ, या फिर जितने भी खराब चीज़ें होती हैं, उन्हें हम योगा के थ्रू बाहर कर सकते हैं। अब उन्हें बाहर करने के बाद हमारी जो बॉडी होती है काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं हम उस चीज़ में, और जब हमारी बॉडी फ्रेश होती है तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम उस स्ट्रेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका मेडिटेशन। ठीक है, अब मेडिटेशन में क्या होता है, देखते हैं कि मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन भी योगा की तरह हमारे कल्चर में काफ़ी बहुत मतलब प्राचीन समय से हमारे कल्चर में रहा है। इसके थ्रू हम मेडिटेशन के थ्रू अपने स्ट्रेस लेवल को मैक्सिमम हद तक मतलब मैक्सिमम लेवल तक ख़त्म कर सकते हैं। मेडिटेशन में अक्सर क्या होता है कि मेडिटेशन एक तरीका होता है कि जिसके थ्रू हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर करते हैं और बाहर की पॉजिटिव वाइब्स और या फिर बाहर की पॉजिटिविटी को हम अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं। हम अपनी उन नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को हम भूलते जाते हैं या फिर हम उन्हें दूर करते जाते हैं अपने से, और जो भी बाहर की डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, हम सिर्फ उन पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई रेगुलर मेडिटेशन लेते हैं या फिर रेगुलरली हम मेडिटेट करते हैं अपने आप को, तो ये आपके स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है, आपके एंजाइटी लेवल को ख़त्म करता है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसे ख़त्म करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो इलाज होता है वो अक्सर डॉक्टर मेडिटेशन या योगा के थ्रू ही बताते हैं। दवाइयाँ कम प्रिफर करके वो मेडिटेशन या फिर योगा जैसी चीज़ों को बताते हैं। ये चीज़ें आपकी दवाइयों से में लगने वाले पैसों से भी बहुत ही किफ़ायती होती है। मतलब आपको इसमें कोई भी पैसे नहीं लगने हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, आप कहीं बाहर कर सकते हैं। ठीक है, या आप अगर आप कोई संस्था ज्वाइन करते हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मेडिटेशन के थ्रू अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल करने में, उससे बाहर निकलने में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ड्यूरिंग मेडिटेशन वन नीड टू फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट एंड इमेज चैंटिंग ऑन मंत्र और रेगुलेटिंग वंस ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन में हम कैसे ध्यान लगा कर बैठते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें हम किसी एक इमेज पर फोकस कर रहे हों और हम उसकी हर एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। मेनली हम पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर जैसे मेडिटेशन में हम जो मंत्र यूज़ करते हैं अपने हमारे धर्म में जो भी जिस तरह के भी मंत्र होते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्म के मंत्र हो चाहे जो भी हो, ठीक है, उससे हम उन पर फोकस करते हैं, हम उनका बार बार उच्चारण करते रहते हैं, हम वो जाप करते रहते हैं। और फिर ऐसा होता है कि अगर हमें ऐसा नहीं आता तो हम वहाँ पर अपनी किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं या फिर खुद की ब्रीदिंग यानी खुद की सांसों पर भी फोकस करते हैं हम वहाँ पर, कि हम कितने अच्छे तरीके से सांस को बाहर
कर रहे हैं या सांस को अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि अनुलोम विलोम या फिर ऐसी सारी चीज़ें योगा के थ्रू भी या मेडिटेशन के थ्रू कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, ठीक, या फिर नासिका या भ्रामरी, ऐसा कुछ करके जो भी आपका आता है, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन में योगा के अंदर आती हैं, ठीक है। मेडिटेशन और योगा के अंदर आती हैं, जिनके थ्रू हम अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें भी दिए गए हैं, जैसे हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, बिल्डिंग अप ट्राइट्स सच एज टॉलरेंस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस, हेल्पिंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर जाने लगती है, हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो हमारी होती है वो इंक्रीज होती है, वो डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेडिटेशन के थ्रू भी अपने स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। वेकेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट आपका है कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आप किसी वेकेशन पे जाएं। अब ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होता है वो जानते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो अक्सर हम लोगों से दूरी बना लेते हैं या फिर हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर, या कभी कोई अगर हमसे हल्के से भी रूडली बात कर देता है तो हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में कि वो क्यों ऐसे बात कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आए किसी कि जब आपको लगे कि आपको अकेलापन लग रहा है, आप डिप्रेस्ड लग रहे हो या फिर ऐसा लग रहा है कि आप क्या नाम है स्ट्रेस में जा रहे हो, तो आप अपने उन दोस्तों जो आपके करीबी दोस्त हैं जिनके साथ आप अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी वेकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बिताना चाहिए, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं तो भी कुछ टाइम, इतना टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम बिताते हो तो आप उनके साथ ही लगे रहते हो, आप अच्छे से उन्हें एंजॉय करते हो, ठीक है। वो भी आपके साथ लगे रहते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, आप अपनी अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करते हो। तो ऐसा होता है कि फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, आप खुशी का एहसास करने लगते हो उन सारी चीज़ों से, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देते हो, अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके उस टाइम पर बनते हैं जिन्हें आप बाद में याद करते हो तो आपको खुशी होती है। हाँ, आपके अलग अलग हॉबीज़ आते हैं, जैसे कहीं भी वेकेशन पे जाते हो तो लोग फोटोग्राफी करते हैं, पोइट्रीज़ लिखते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, ठीक। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके जब भी आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, जब भी आप स्ट्रेस्ड हो तो वहाँ पर आप उस स्ट्रेस से बाहर काफ़ी काफ़ी जल्दी वहाँ से बाहर निकल सकते हो। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेकिंग नेचर वॉक। अब इसका क्या मतलब है कि हम देखते हैं सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक ही को कह सकते हैं कि नेचर वॉक, ठीक, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है, हम इतना शेड्यूल्ड होते हैं अपने वर्क को लेकर, हम अपने वर्क को लेकर इतना फोकस्ड होते हैं कि हम अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे यही चीज़ें हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करते जाती हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अपने फ्रेंड्स या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमेशा पूरे दिन में आपको थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड करना चाहिए जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते अगर, तो आप नेचर के बीच यानी खुली हवा में ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर पार्क में, या फिर कह सकते हैं किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर पेड़ पौधे हों, जहाँ पर खुली हवा हो, वहाँ पर आप सिर्फ एक वॉक करते चलो। अगर कोई आपका फ्रेंड है आप उसके साथ कर सकते हो, कोई नहीं है आप म्यूज़िक लगाकर अकेले भी वॉक कर सकते हो। मीन्स कहने का मतलब कि आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम अगर स्पेंड करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आप उस स्ट्रेस लेवल से बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारी टेक्निक्स थी आपकी, ठीक है, जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड होता है। अब इसमें कुछ
आपके असेसमेंट हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट टर्न होगा हमारा, हम वहाँ पर अपना सेशन 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आपको पिछले इस सेशन 1 में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, आप इन्हें रीड कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक्स हैं आप रीड कीजिएगा। आपके पास अगर कोई भी मटेरियल है आप उससे रीड कीजिएगा। आप नेट का यूज़ करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं वो चीज़, ठीक है।